तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वामन मैटर्स में। आज हमारे साथ है विदिशा बलियान। वो मिस डेफ वर्ल्ड 2019 की विजेता हो गई थी, भारत में से और पूरी दुनिया में से। और आज हम उनकी जिंदगी के सफर के बारे में बातचीत करेंगे। वो एक टेनिस प्लेयर भी थी, वहां पे भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मैम, आपका स्वागत है वामन मैटर्स में। सवाल यही है कि इतनी बड़ी जीत और कामयाबी आपने जिंदगी में हासिल की है अब तक, तो बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि कामयाबी रहती क्या और जीत रहती क्या है। बहुत युवाओं को भी इसके ऊपर दिक्कत है। तो आप आपकी जीत को कैसे डिफाइन करना चाहते हो? हाँ, जीत का मतलब इस जीत का मतलब ये होता है, जैसे ये नहीं होता है कि जैसे आप मैच जीतो या फिर आप किसी कंपटीशन में आप जीतो। नहीं, जीत का मतलब ये होता है जैसे छोटे बच्चे जब चलना सीखता है, जब वो चलना आ जाता है, उसको आप जीत बोलते हैं। जैसे मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये थी, जैसे डॉक्टर ने बोला था कि डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को ये बोला था कि विदिशा नहीं बोल सकते। तो मेरी मम्मा को बहुत मतलब झटका लगा। जब मैंने धीरे जब बोलना की प्रैक्टिस किया, जब मैंने बोलना लगी, उसको आप जीत कह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन के लिए जाते हो आप उसको जीत बोलते हैं, नहीं। जब आप छोटे छोटे चीजें सीखते हो और उसको आ जाता है, उसको बोलते हैं जीत। तो यही है। आपके चाइल्डहुड का, आपके बचपन का ऐसा कौन सा हसीन लम्हा है कि आप चाहते हो कि हर बच्चे की जिंदगी में ये रहना चाहिए और बच्चों ने एक्सपीरियंस करना चाहिए? वो आपके बचपन के कौन से लम्हों के बारे में आप प्लीज बोलिए। अच्छा, जैसे बचपन में मेरा फैमिली को, जैसे फैमिली ने टाइम दिया है, तो मेरे लिए सबसे मेरा बचपन का सबसे बड़ा था बेस्ट पार्ट। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे जैसे वो कहानियां सुनाते थे मुझे, तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट थे। तो यही, जो बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जरूर टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि वो आपको कहानियां सुनाते हैं और वो इनडायरेक्टली वो आपको मोरल वैल्यूज समझाते हैं कि मोरल वैल्यूज क्या होता है, जो कि आज के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आज के लिए जो कमियां है। तो बच्चों को यही कहना चाहूंगी, आप दादी नानी उनके कहानियां जरूर सुनिए, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मोरल वैल्यूज होते हैं। आपने बचपन से मतलब बहुत आगे तक थोड़ा बहुत भेदभाव बहुत देखा है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन देखा है। तो ये बच्चों में भी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे वो डिस्क्रिमिनेशन की सीड्स ना घुस जाए डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो कलर हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है, कास्ट का भी डिस्क्रिमिनेशन हो हाँ। सकता है। तो ये ना होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कंडीशनिंग होनी चाहिए बच्चों की? क्योंकि ये भी आपने आपकी जिंदगी में फेस किया था और आप वहां से भी एकदम पॉजिटिवली आगे निकली। जैसे बचपन में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किया है, लाइक कि मेरे क्लासमेट मजाक उड़ाते थे। तो मेरी मम्मा एक चीज मुझे यही समझाते थे कि बेटा, अगर भगवान आपसे एक चीज छीनते हैं ना, तो दूसरे दूसरा चीज जरूर पहचान देते हैं। तो जैसे आजकल बच्चे जैसे कास्ट को लेकर, कलर को लेकर वो बहुत डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं, उनको लगता है कि उनको नेगेटिव तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। तो मैं स्पेशली बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को ये सिखाए कि आप में कुछ खास है। अगर भगवान एक चीज छीलता है तो दूसरी चीज जरूर पहचान देते हैं। आप उसको आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि आप में क्या खास है। तो अपने टैलेंट को देखे और उसको यूटिलाइज करो और आगे बढ़िए। या आपने जो कंपटीशन फेस किया था, आपका जो मिस डेफ वर्ल्ड था 2019, और उसके बाद आप इंटरनेशनल प्लेयर भी है टेनिस में, डेफ ओलंपिक्स में भी आप गई थी वहां पे। तो कंपटीशन बहुत रहता है वहां पे। तो कंपटीशन की तैयारी वर्क करते वक्त अपनी इस कंपटीशन को क्या अप्रोच और माइंडसेट से प्रोसीड किया, उसके साथ उसके ऊपर आप बोलिए। यही है कि जैसे बचपन में कुछ अलग करना चाहती थी। मैं शुरू से स्पोर्ट्स में थी, तो कुछ अलग करना चाहती थी। बास्केटबॉल खेलती थी, तो फिर बास्केटबॉल खेलने में मेरे हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। फिर मैं लॉन टेनिस खेली। लॉन टेनिस मैंने शुरू में बहुत अच्छा खेलती थी,
फिर उसके बाद मैंने उसमें मिस डफ वर्ल्ड के लिए, मिस इंडिया जीती थी, मिस वर्ल्ड के लिए मैं सेलेक्ट हुई और जीती भी। तो यही रहता था कि मैं कुछ अलग करना चाहती थी पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई भी कंपलसरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है, बट मेरा मन में यही रहता था खुद को प्रूव करने के लिए कि मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ अलग करना चाहती थी। तो यही चीज है। लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना वायरस था बहुत महीने के लिए हमारे देश में, तो लॉकडाउन में पीरियड, उस पीरियड में बहुत लोग ने आत्महत्याएं की, बहुत लोगों को डिप्रेशन में चले गए लोग। तो ये जो पोटेंशियल रहती है, क्षमता रहती है लोगों की, हर इंडिविजुअल की अपने देश की, तो ये क्षमता खत्म ना हो जाए, तो इसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और आपका इंट्रोस्पेक्शन क्या कहता है इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, प्लीज आप बोलिए। या लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया, पूरी दुनिया में यही हाल हो रहा है कि सब कुछ बंद हो रहा है, और इसी की वजह से काफी लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, बहुत लोग आके एक चीज पे फोकस करता है, एक एक्टिविटी पे फोकस करता है, लाइक उनका अगर पढ़ाई पे फोकस करते हैं, जो भी लाइक डांस सीखते हैं। तो लॉकडाउन में एक पॉजिटिव वे में हमें देखना भी चाहिए। आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला है, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या आप जैसे आप बिजी शेड्यूल में आपको जो खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते थे, लाइक हेल्थ पे फोकस करना, डाइट पे फोकस करना, सनशाइन को एंजॉय करना। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो आप पहले करते आ रहे हो लॉकडाउन में, आप अदर एक्टिविटीज करिए, इस पे फोकस करिए जो आपको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स के साथ बात करना फोन के थ्रू, मतलब बाहर जाना आराम था, मतलब फोन के थ्रू आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, टीवी देखिए। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जो आज डिप्रेशन में आ रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशन, खुद से पॉजिटिव बात करना, या दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप ट्राई करिए, कुकिंग में एंजॉय करिए, आप नए नए खाना बनाइए, या ड्रॉ करिए, ड्राइंग करिए, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी मन की बात उनसे शेयर करिए, बहुत जरूरी है। आप स्पोर्ट्स में भी अपने बहुत बढ़िया करियर बनाया था आपका, तो ये आपने जो स्पोर्ट्स में एंट्री ली, तो क्या सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में जो आपको लगा कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे एकेडमिक्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और पेरेंट्स भी, तो एकेडमिक्स को इतना मतलब स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस रहना चाहिए, भले एकेडमिक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जिंदगी में, उसके ऊपर आप बोलिए। या स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है, बल्कि उसके साथ साथ अकेडमिक भी है। बस अकेडमिक से दो चीज सिखा सकते हैं, अर्निंग, और उसके साथ साथ आपको नॉलेज दे सकता है। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स में ये होता है कि लाइफ को रिलेट करता है, लाइक गिव अप नहीं हारना, हर एडवर्स सिचुएशन में कैसे बैलेंस बनाना। स्पोर्ट्स में क्या होता है, हम जीतते भी और हारते भी है, तो ये चीजें आपको इनर स्ट्रेंथ आपको मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है सबके लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सबके लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई सिर्फ आपको अर्निंग और नॉलेज आपको सिखाते हैं, बट स्पोर्ट्स में एडवर्स कंडीशन को कैसे बैलेंस करना, हर सिचुएशन में आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है सबके लिए। या अभी के जो बच्चे, आजकल की जो पीढ़ी है टीनेज तक, वो मोबाइल्स पे बहुत गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं। तो आपके दिमाग में क्या ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है कि वो मोबाइल से आके टेनिस खेले, टेबल टेनिस खेले, अपना फुटबॉल खेले, वहां पे मैदान पे जाने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी की, समस्या है अभी की। या छोटे बच्चे आजकल बहुत मोबाइल खेल रहे हैं, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि छोटे बच्चे को उनको फन गेम कराइए, लाइक जो जैसे कुछ छोटे बच्चों को जो कराया जाता है फन फन गेम, जो उनको अच्छा लगता है, वह धीरे धीरे ना उनके हैबिट में आ जाएगा। जो उनको अच्छा लगेगा वो खुद ही अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मुझे यही करा लीजिए। कि ये मतलब जरूरी नहीं है कि आप एकदम उनको फोर्स करके बोलिए कि आप फुटबॉल खेलिए, या फिर लॉन टेनिस खेलिए, या फिर आप क्रिकेट खेलिए, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। जो फन गेम कराना बहुत जरूरी है, अपने आप ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, अपने आप ही धीरे धीरे वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो मोबाइल फोन जो यूज करते हैं बच्चे, वो अपने आप ही खुद ही वो बाहर आउटडोर गेम में खुद इंटरेस्ट आएगा उन पर। तो फन गेम कराना बहुत जरूरी है।
आप 2019 में साउथ अफ्रीका में आपकी कंपटीशन थी, तो जो मिस डेफ वर्ल्ड की कंपटीशन थी, तो वहाँ पे क्या माहौल था, वहाँ के क्या किस्से हैं जो आपको शेयर करना है, क्योंकि बहुत अलग अलग नेशनल्स भी थे वहाँ पे, भारत के अलावा बहुत लोगों देश के लोग भी थे। तो क्या वहाँ पे आपकी बातचीत हो गई, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस? या साउथ अफ्रीका जाने से पहले इंडिया में मैं यही सोच कर गई थी कि वहां पर अलग अलग कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अपने कल्चर के बारे में शेयर करना, उनके कल्चर के बारे में शेयर करना, बहुत नॉलेज गेन, ये सोच कर हम गए थे यहाँ से। तो वहां पर लोगों से अलग अलग कंट्रीज से आए, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, एक दूसरे से शेयर किया, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहां पे कोई ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट अच्छा कुछ नहीं था, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा एक्टिविटीज कराए हैं, साथ में खाना खाना, डांस करना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाइक रिहर्सल भी होते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा था। या स्पिरिचुअलिटी का आपके लाइफ में क्या रोल रहा है अब तक? स्पिरिचुअलिटी, या अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी, या हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना, लाइक कुछ ना कुछ नेगेटिव सराउंडिंग अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो उसको कैसे नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, अपना आपको पॉजिटिव अफर्मेशन की यू आर द बेस्ट विदिशा, यू आर द बेस्ट, यू कैन स्पीक, यू कैन डू वेल, तो अपना आपसे पॉजिटिव बातें करना। और जो भी सिचुएशन आता है या सोसाइटी आपको बार बार प्रेशर बनाता है कि आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसको अपना आप को समझा के एक नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में, यही मेरा लाइफ का रूल है, इसी की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ और यही आगे ऐसे चलते रहे। ऐसी कौन सी बुक्स है, टॉक्स है, मूवीज है जो आपको लोगों को रेकमेंड करना है? आपका तो है ही एक टेड टॉक, बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या रेकमेंड करना है लोगों के लिए, आपके जैसा बेहतरीन इंसान बनने के लिए? वैसे तो मैं बहुत मोटिवेशनल वीडियोस और मूवीज में बहुत देखती थी और आज भी देखती हूँ, लाइक भाग मिल्खा भाग मस्त मूवी को देखकर इंस्पायर हो गई थी। और जैसे इंस्पिरेशनल वीडियोस जो टॉक में सुनती थी, जैसे संदीप संदीप माहेश्वरी और निक जी की। पहले जब मेरा नेगेटिव सिचुएशन था उस टाइम, मेरा जब मेरा खुद का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लाइक लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरा पढ़ाई भी छूट गए, गेम भी छूट गए, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने वीडियो देखना शुरू किया अपना आपको उठना, फिर से उठने के लिए। तो यही बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आप वो वीडियो देखो जो आपको इंस्पायर करते हैं, लाइक भाग मिल्खा भाग मूवी या संदीप माहेश्वरी की या गौर गोपाल दास में उनके आप टॉक सुन लीजिए, तो ये आपको इंस्पायर करता है और आपको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो बहुत जरूरी है, मैं ये सब देखती हूँ। आपके जिंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपको दिल से थैंक यू कहना है और दिल से सॉरी कहना है, और वो क्यों कहना है उसके भी ऊपर आप बोलिए। सॉरी तो मैं खुद को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब बचपन में मैं खुद को ब्लेम करती थी कि मैं हियरिंग इम्पेयर्ड क्यों, मैं नॉर्मल लोगों से अलग क्यों हूँ, मैं हियरिंग एड क्यों पहनती हूँ, मैं साफ क्यों नहीं बोल सकती, खुद को मतलब ब्लेम करती रहती थी। तो मैं खुद को सॉरी बोलना चाहती हूँ आज, और मैं सच में खुद को सॉरी बोलना चाहती हूँ, और मैं आज मैं पॉजिटिव बात करती हूँ खुद से कि नहीं विदिशा तुम बेस्ट हो, तुम बहुत अच्छा बोलती हो। कि सॉरी मैं खुद को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू, थैंक यू मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये बोला कि विदिशा को तुम कुछ नहीं कर सकती, विदिशा को तुम एक हियरिंग इम्पेयर्ड हो, तुम्हारे लिए मुश्किल है गेम में आगे बढ़ना, जो हुआ था एक बार बोला था उन्होंने कि इंडिविजुअल गेम में आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि कोच कोच को तुमको समझने में टाइम लगेगा, नहीं हो सकता, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो मैं उनको भी थैंक बोलना चाहती हूँ, और स्पेशली मैं अपने मामा जी को थैंक बोलूंगी, उन्हीं की वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ, क्योंकि जो हियरिंग इम्पेयर होता है वो नहीं बोल पाते, उन्हीं की वजह से आज मैं पीस दे पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, तो सबसे बड़ा थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स को, अपने मामा जी को। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? या वुमेन एम्पावरमेंट जैसे कुछ कुछ जगह ऐसा है जो बिना पूछे लड़कियों की शादी कराया जाता है, आप उनसे नहीं पूछते कि आप
कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, या आप आगे पढ़ना चाहते हो, या जो भी वो करना चाहते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है या कुछ ना कुछ एक्टिविटी। आप कुछ कुछ जगह है जहाँ की बिना पूछे उनको शादी कराया जाता है, उनके सपने पूरे नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को या अपने पेरेंट्स या अपने क्लोज वन को बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो ऐसी जगह है उनकी बहुत जरूरी है सपना पूरा होने। सबके एस्पिरेशंस रहते हैं फ्यूचर में, कुछ ना कुछ तो सबको करना रहता है। तो उसकी फाउंडेशन क्या रहनी चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हम फ्यूचर में ये अचीव करें, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आगे का ये मेरी प्लान है वो फाउंडेशन खोलने के लिए, उन लोगों के लिए जैसे मैं हार्ड ऑफ हेयरिंग और डेफ लोगों के लिए, क्योंकि मैं उनको कैपेबल बनाना चाहती हूँ। जो चीज मैंने प्रॉब्लम फेस किया, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग भी प्रॉब्लम फेस करें। वो उनका उनका पास उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। मैं उनको समझाना चाहती हूँ, नहीं तुम अलग नहीं हो, तुम सबके जैसे हो, बस तुम हार्ड ऑफ हेयरिंग नहीं हो। उनको मैं वो जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करना चाहती हूँ, उनको कैपेबल बनाना चाहती हूँ। तो मेरा यही नेक्स्ट गोल यही है कि उनके लिए एनजीओ खोले और उनको हेल्प करे। यस। मतलब किसी को कुछ ना कुछ तो बनना रहता है बड़ा, आपकी तरह किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो वो बन नहीं पाते। तो जिनको, तो क्या बात है ऐसे दिमाग में रखनी चाहिए कि हम हमारे एम को अप्रोच करते वक्त कि हम सक्सेसफुली अप्रोच हो जाए और मटेरियलाइज हो जाए हमारा एम, जो भी हमें कुछ बनना है जिंदगी में। वो क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अप्रोच करते वक्त, कि जैसे आप डेफ ओलंपिक्स में गई, आप वहां पे उत्तीर्ण किया आपने, आप मिस डेफ वर्ल्ड भी बने, वहां पे भी आपने उत्तीर्ण किया, तो आपने क्या दिमाग में रखा था कि आपको हेल्प किया उत्तीर्ण करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, उसके ऊपर आप बोलिए। या फिर खुद को मैसेज, मेरा मैसेज यही है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप कंपेयर करते हो सिर्फ वहीं फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। कंपेयर करना मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सब अपने अपनी जगह यूनिक है और सबका अपना सब अलग अलग फील्ड में है, तो कंपेयर करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए और खुद से एक्सेप्ट करिए और प्यार करिए, ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मैम सो मच, आपने आपका वक्त दिया वामन मैटर्स को। मैं आशा करता हूँ कि लोग भी आपसे इंस्पिरेशन ले और आपकी तरह ही कुछ तो बढ़िया करें जिंदगी में, खुद के लिए और समाज के लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा, थैंक यू।